कहते हैं जिया नोमान और शो का नाम है संगीत पटारी। एक नए एपिसोड के साथ, एक फ्रेश माइंड के साथ, एक नए थीम के साथ आपके सामने आज हाजिर हो चुके हैं हम यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे कि आज जिया इस गेस्ट सीट पे क्यों बैठी हुई है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा तो फील कर रहे हो, काश ये येलो सोफ़ा मुझे बैठना नसीब होता है। हाँ, इस पर कितना अच्छा लग रहा है आप बैठी हुई। पता है क्यों मैं सोचना चाह रही थी उस्मान के हमारे जो गेस्ट आते हैं वो जब इधर बैठते हैं तो यहाँ बैठ के क्या फीलिंग है। बड़ा ये मज़ेदार सा इसका कलर और इस पर बैठ के आप बड़े प्रोमिनेंट होते हैं। आप तो वैसे भी ग्रीन में छुप गए हैं। हाँ, मैं तो ग्रीन हुआ ग्रीन हुआ। कैसा रहा आपका हफ्ता? बहुत अच्छा रहा और बड़ा म्यूजिकल रहा। अच्छा, हाँ, कुछ परफॉर्मेंसेस वगैरह परफॉर्मेंसेस हुई हैं, रिकॉर्डिंग्स हुई हैं। अच्छा, वेरी नाइस। उस्मान काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, और इनको हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और जो हमारा शो का फीडबैक है वो सबसे पहले तो आपको पता है इमीडिएट फैमिली की तरफ से आता है, तो कैसा फीडबैक आ रहा है? बहुत अच्छा आ रहा है। जो प्रीवियस हमारा एपिसोड था उसका तो बहुत पॉजिटिव है। मैंने भी उसको देखा। नॉर्मली मुझे अक्सर टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैंने देखा और वो बहुत बेहतरीन है। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हमारे यूरोपियन फ्रेंड्स आए हुए थे पोलैंड और इटली से, एंड वी रियली एंजॉयड द शो एंड दे वर वेरी काइंड और बड़ा आपके साथ घुलने मिलने वाले थे ना, तो उसकी वजह से वो चीज़, उसका जो आउटकम था वो बड़ा मज़ेदार था। इसके अलावा आपको पता है कि हमारे शो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम केटर करते हैं। हमारी शो की थीम कुछ इस तरह की है कि जिसमें गेस्ट भी होते हैं, ट्रेंडिंग्स पे भी बात होती है, म्यूजिक पे ही बात होती है, फिर हम लाइव सिंगिंग भी कर रहे होते हैं, हमारे गेस्ट भी सिंगिंग करते हैं। उसके साथ साथ हम आपको विजुअली भी जो है सॉन्ग्स दिखाते हैं, कभी हम इंस्ट्रूमेंट पे भी बात करते हैं। तो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग ऑलमोस्ट, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि म्यूजिक की जितनी भी चीज़ें हैं उनको टच किया जाए, उन्हें डिस्कस किया जाए। उसके साथ साथ हमारे साथ हमेशा की तरह हमारा जो है बैंड मौजूद होता है यहाँ पे। तीनों हमारे म्यूजिशियंस जो हैं बड़े टैलेंटेड हैं, हमेशा होते हैं, पॉल, सरोश और शामिल, और इनके बगैर हम लोगों की परफॉर्मेंसेज जो है इनकम्प्लीट होती हैं। तो आज का शो भी उस्मान, आई एम वेरी एक्साइटेड। कुछ आपको डेफिनेटली पता तो है आज हम क्या करने वाले हैं और किन किन चीज़ों पे बात होने वाली है। आपने क्या सोचा आज, क्या ऐसा करना है डिफरेंट? आज देखें, आज तो मैं वैसे ही बड़ा एक्साइटेड हूँ। हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो बहुत सुरीले हैं और बहुत मुझे मज़ा आने वाला है उनको सुन के। डेफिनेटली यस। और इसके अलावा आपके साथ होस्टिंग जब से मैं कर रहा हूँ, इट्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए। और आप खुद इतनी टैलेंटेड हैं, आपकी तो जितनी तारीफ करूं ये जितनी तारीफ मेरी मुंह पे इधर कर रहे हैं ना, आपकी सोच है। जब कैमरा कटता जाता है ना तो सबसे ज़्यादा छेड़ने वाले यही होते हैं मुझे, मतलब सबसे ज़्यादा मेरी टांग खींचने वाले, मेरे साथ मजाक करने वाले। लेकिन वो चीज़ बड़ी ज़रूरी इसलिए होती है कि जब गुडी गुडी हो जाता है ना सब कुछ, तो वो बैलेंस आउट नहीं होता। तो वो ज़रा आपके साथ एक क्रिटिक होना या आपके साथ एक वो वाला जो है फैक्टर होना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो हम एक दूसरे को छेड़छाड़ रहे होते हैं ताकि हम दोनों एक दूसरे की ना एनर्जी को जो बहाल रखें और हम लोग शुगर लगाते रहें। तो आज के शो में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आपको पता है गाना भी है, आपसे भी सुनना है मैंने। लेकिन मेरे से पहले मैं चाहूंगा कि आपसे सुने, क्योंकि मैं गाऊंगी, डेफिनेटली गाऊंगी। और जो पहला सॉन्ग है ना, आज मैंने सोचा कि शो का आगाज में जो है, क्योंकि मुझे इधर बैठना नसीब हुआ है तो एनर्जी भी थोड़ी ज़्यादा हुई है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वहाँ पे एनर्जी नहीं होती, मैं मजाक कर रही हूँ। तो जो फर्स्ट जो सॉन्ग है जो मैंने आज सोचा कि शो के शुरू में गाऊंगी, वो फरीहा परवेज़ की। यार क्या बात नहीं है फरीहा परवेज़ की। आई लव हर वोकल टोन। इतना वो वर्सटाइल हैं, खूबसूरत हैं, सुरीली हैं, एंड एज ह्यूमन बीइंग शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट बिकॉज आई गॉट द चांस टू मीट हर इन पर्सन। एक मेरे रियलिटी शो की वो जज थी, तो आई रिमेंबर एक मोमेंट ऐसा आया कि जिसमें जो है आई वाज क्राइंग एंड शी केम टू मी। वाइट शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी और उन्होंने मुझे, शी हग्ड मी और मेरा सारा काजल उनकी शर्ट पे लग गया। और अभी रिकॉर्डिंग होनी थी एंड शी डिड नॉट माइंड इट लाइक एनी अदर स्टार। आपको पता है ना, होते बड़े यार ये क्या हो गया। तो शी लिटरली हग्ड मी बहुत ही प्यारे तरीके से और मुझे चुप कराया। तो मेरा जब भी उनसे मौका मिला बातचीत करने का, तो वो बहुत मुझे काइंड लगी। और मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट के लिए उस्मान काइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक उनकी काइंडनेस उनके गाने में भी रिफ्लेक्ट होती है, जितनी वो आई वुड से कि सुरीली है और जितना उन्होंने डेडिकेशन से पूरी ज़िंदगी काम किया है। डेफिनेटली। तो आई एम श्योर कि मतलब वो सारा उनके झलकता है उनकी गायकी। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम तमाम उन आर्टिस्ट को बाद में भी, उनकी गुजर जाने के बाद भी याद इसीलिए करते हैं क्योंकि वो एज ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप बहुत अच्छे गायक हैं या आर्टिस्ट हैं या एक्टर हैं, वो एक आपका टैलेंट ज़रूर है जो अल्लाह ने आपको दिया, लेकिन उस पर आपका गुरूर करना जो है उस चीज़ को बड़ा ख़राब कर देता है। तो आई थिंक बहुत डाउन टू अर्थ होना चाहिए, लोगों के साथ आपका रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए, तो फिर वो चीज़, वो प्योरिटी और वो खूबसूरती, पॉजिटिविटी आपकी सिंगिंग में झलक के आती है और लोग फिर आपको पसंद भी करते हैं। तो फर्स्ट जो सॉन्ग है उनका बड़ा ही, वैसे तो उनके तमाम सॉन्ग्स आपको पता है हमें पसंद है और हम सुनते हैं। एक गाना उनका था जो थोड़ा पॉप टाइप की फील का था, इसकी वीडियो भी बड़ा मज़ेदार था, है थोड़ा थोड़ा प्यार थोड़ा थोड़ा। यार प्लीज़, और आप मुझे यकीन, आप बहुत अच्छा गाएंगे। I'll
गाना डेफिनेटली ट्राई फरिया परवेज। आपको पता है कि वन ऑफ आवर सीनियर्स और गाना आसान नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। प्लीज डू इट। डन हो गया। निशानी जाने दो सैया जी ये बातें पुरानी, नया है दिल है नई सी ये बेताब की। ना 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 मांगू छल्ला निशानी, जाने दो सैया जी ये बातें पुरानी, नया है दिल है नई सी ये दीवानगी। दिल को तो जो मगरूर करना तू मन मानिया, प्यार दा आसरा मेरे दिल को जरा कह दे तू जरा, दिल को तो ना रोकना, प्यार में ना छोड़ना। That was beautiful. Thank you so much. आपको पता है फरीहा परवेज हमारी कितनी फेवरेट है, बहुत, और उनका गाना गाने के लिए आपको बड़ा मोहतात होना पड़ता है कि यार, और उसके लिए हिम्मत भी चाहिए, अटेम्प्ट करने के लिए हिम्मत चाहिए, प्लस लाइव गाना थोड़ा सा तो गलती को ताही माफ़ करिएगा। आई होप मेरे तमाम देखने वालों को भी अच्छा लगा होगा। और आज के शो में वैसे आपको फील नहीं हो रहा मैं दोबारा आके इधर ही बैठ गई हूँ? मुझे लगता है आपको वो जगह बहुत पसंद आ गई है। या मुझे एक्चुअली ये शायद इस सोफे का कोई कमाल है। प्रोड्यूसर साहब अगर आप हमारे लिए भी कुछ ऐसा हल्के रंगों का सोफा तैयार करवा दें तो क्या ही बात होगी, हम भी उतना ही जो है उसके ऊपर बैठ के अच्छा फील करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा सोफा भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने कहा आज थोड़ा सा इधर बैठना चाहिए। अच्छा उस्मान, आपको पता है हम अपने हर शो में थोड़ा सा ट्रेंडिंग्स के ऊपर बात करते हैं कि यार आजकल कौन सा नया, जैसे हमने पसूड़ी को डिस्कस किया, तू झूम को डिस्कस किया था, तो आज भी हम थोड़ा सा बात करते हैं कुछ सॉन्ग्स के हवाले से। आपको पता है हसन रहीम का बड़ा आजकल कहते हैं ना हर सिंगर का एक थोड़ा सा दौर आता है। नो मैटर यू लाइक द पर्सन द सिंगर और नॉट, बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट ही इज फेमस एंड ही इज गेटिंग ऑल द हाइप और वो सारी चीजें तो उसको मिल रही है ना, राइट? उनको आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है, बहुत ज़्यादा। तो यू नो यही चीज़ मैटर करती है। और एक ऐसा जो है तबका है, एक ऐसी
ऐसी कम्युनिटी है जिसमें तो बहुत ज़्यादा सुना जाता है। मतलब हम भी शायद हसन रहीम के 2-3-4 गाने ज़रूर सुनेंगे, कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो अच्छे भी हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा शायद प्रॉब्ली ना सुने, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ चॉइस या जिस तरह की Genre. लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं। उनका एक गाना आया रिसेंट टाइम्स में, हमने जो सुना, एक म्यूजिकल जो शो होता है पाकिस्तान का, पीछे हट, क्या आपका ओपिनियन है उसके बारे में? गाना बहुत अच्छा है, बहुत कैची है। स्पेशली उनके गानों में एक स्पेशल बात यह है कि वो बीट बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, EDM है लेकिन वो एक ऐसा ग्रूव है कि जिसमें आप आप एक डांस के मूड में आते हैं। ठीक है। सो आई वुड से गाना अच्छा है, बहुत अच्छा है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सो डिफरेंट राय है लोगों की, लेकिन सुना उसमें जा आपने रहा बीबर सिस्टर्स को भी देखा हम लोगों ने सबने, हाँ। तो उनकी भी एक लाइन है, रास्ता छोड़िए अब हम आ गए। हाँ। तो वो क्या आपको लग रहा है कि हसन रहीम हैविंग अ वेरी डिफरेंट टोन विद बीबर सिस्टर्स, वो क्या आपको लग रहा है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? आई थिंक बिल्कुल कर रहा है वो इस तरह कर रहा है क्योंकि प्रोड्यूसर्स का भी काम है बीच में, जिन्होंने जो अरेंजर्स होते हैं जिन्होंने उस चीज़ को मर्ज करवाया। सो स्टाइल बहुत ज़्यादा एक जैसा हो गया अब उनका और बहुत अच्छा मर्ज हो रहा है। मर्ज हो रहा है ज़रा, वो एक थोड़ा सा फोक टोन के साथ हसन रहीम का मॉडर्न टोन मर्ज हो रहा है। और उसके साथ साथ मुझे इस गाने में अगर आप पर्सनल बेसिस पे पूछें तो आई लाइक द बीट, और वो जिसकी आपने बात की ना कि अगर सिर्फ पीछे हट के साथ जो वो बज रहा है, अगर सिर्फ आप उसको सुने तो आप कहेंगे यार इट्स अ वेरी गुड, हालांकि इफ इट कम्स टू द लिरिक्स इट्स वेरी लेम, ठीक है। सो लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अ हिट। तो ये ट्रेंडिंग पे बात करते थे कि ये आजकल बड़ा चल रहा है, आपको कॉन्सर्ट्स में बहुत, हसन रहीम के हर कॉन्सर्ट में आपको पीछे हट तो लोग सुनने आते हैं। सही है। लेकिन आई थिंक ये लिरिक्स की जो गेम है, एक साइंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये गाना ऐसा है ना, पीछे हट के आप किसी कंपटीशन में, किसी कॉन्सर्ट में प्रॉब्ली, या ये एक तरह का बड़ा रूल करने वाला और डोमिनेट करने वाला और बड़ा एक एरोगेंट सॉन्ग है। एरोगेंट सॉन्ग है, बहुत अच्छा आपने इसको जो है आप उस तरह से केटर कर सकते हैं। अगर आपने कहीं परफॉर्म करना तो पीछे हट आप गा सकते हैं। कोई बात नहीं, उस्मान से भी किसी टाइम कहूँगी पीछे हट सुनाओ जरा मुझे। अच्छा उस्मान, दूसरा हमने देखा एक तो ये एक म्यूजिकल शो है उसमें ये आया, इसके अलावा आपने देखा कि आजकल एक मोमिना मुस्तहसन के भाई जो हैं वो बड़े दुआ से, मतलब पहले तो हमने इतना उन्हें नहीं सुना था लेकिन वो भी अब म्यूज़िक में आ गए हैं, हैदर मुस्तहसन। तो उन्होंने आयमा बेग ने और एक और थे, प्रॉब्ली मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगी कि मुझे नाम बताएं उनका, इन्होंने एक कोलैब किया, गाना था सानू ते सोना तू लगदा है। हाँ बड़ा हिट हो गया और उसमें बहुत कुछ चीज़ें थी। अच्छा उसमें आई डोंट नो आपको इस चीज़ का इल्म है कि नहीं, लेकिन ये गाना रीमेक है पुराना। अच्छा हाँ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, लेकिन ये खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का सॉन्ग सानू ते सोना तू लगता है। उसके लिरिक्स है सानू ते चंगा तू लगदा है। अच्छा, तो I personally I feel bad about it but I didn't know this thing. मुझे तो जब ये गाना आया सानू ते सोना तू लगता है बाय these guys, तो मुझे ये इसका सारे दुनिया नु हंसा के करना सारे दुनिया, मुझे इसका जो वो, और फिर उसमें बीच में थोड़ा रैप भी है, थोड़ा अंग्रेजी भी है, तो वो एक जो एक कॉम्बो बना वो अच्छा लगा लोगों को। इस पे बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस हुए, इसको कोरियोग्राफ किया गया और बड़ा कंपटीशन चला पर्टिकुलर ब्रांड के हवाले से कि यार इसको आपने सब ने अपना बेस्ट कोरियोग्राफ करना है, और वो जो स्टेप इसका सिग्नेचर स्टेप है, इस पे बड़ा लोगों ने, एक्टर्स ने, मॉडल्स ने किया, बहुत एफर्ट है। हाँ एफर्ट बहुत है। और आपने देखा इसकी वीडियो के बारे में अगर हम बात करें तो अब टाइम आ चुका है कि जिसमें बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं नियॉन लाइट्स का यूज़ करते हुए वीडियोस बन रही हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन। इसमें आपने देखा लड़कियों की जो शर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा बैगी शर्ट्स के साथ बैगी पेंट्स हैं और लूज, तो वो सारी चीज़ें हमें क्योंकि ये जो वीडियोस होती हैं और ये जो सॉन्ग्स होते हैं, इनसे आपको ट्रेंड्स का सिर्फ म्यूजिकली नहीं पता चलता बल्कि साथ साथ आपको फैशन का भी पता चलता है कि यार कपड़ों में क्या पहनना चाहिए, कलर्स कौन से इन हो रहे हैं, स्टाइल कौन सा इन है, बीट्स कौन सी इन है। तो इफ़ यू आर इंटेलिजेंट इनफ तो आप उन सारी चीज़ों को गेज करते हैं, देन ऑब्जर्व करके आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। और आई थिंक मैं यहाँ पे ऐड करूँगा आपकी बात से आगे कि ये ग्लोबली, क्योंकि अब ये स्टाइल और फैशन ऐसी चीज़ है कि ग्लोबली ट्रेंड करती है, बल्कि ये तो पाकिस्तान में बड़ा लेट आता है, बहुत सबसे लेट पहले आता तो है हमारे फ्रांस में और सबसे पहले वहाँ से फैशन शुरू होता है एंड देन कम्स हियर और थोड़ा टाइम हो जाता है। अच्छा आपने अभी ये जो बात की थी ना सानू ते सोना तू लगदा है ओरिजिनली नुसरत, तो डू यू नो द सॉन्ग? ऑफ कोर्स आई लव दिस सॉन्ग, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। मतलब ये बंदा तो छुपा रुस्तम है, हर दफ़ा कोई नई चीज़ मुझे पता चलती है। उस्मान, इफ़ आई आस्क यू टू सिंग दिस सॉन्ग
Would you? या ऑफ कोर्स, आपके लिए मैं ज़रूर इसको हाई प्लीज। तो सुनते हैं चल के उस्मान से ये सॉन्ग सानू ते चंगा तू लगदा है। चंगा तो लगे। सारी दुनिया नू असा की करना, सारी दुनिया नू असा की करना, किसे सोने उत्ते असा नहीं मरना, सानू ते चंगा तू लगना है सोनिया, सानू ते चंगा तू लगना है सोनिया, सानू ते चंगा तू लगना है। गल लाल सानू दम दा वसा नहीं, जिंद जांदी ए ते जावे परवाह नहीं, गल लाल सानू दम दा वसा नहीं, जिंद जांदी ए ते जावे परवाह नहीं, तेरे होके सा जग तो नहीं डरना, तेरे होके सा जग तो नहीं डरना, किसे सोने उत्ते असा नहीं हो मरना, सानू ते चंगा तू लगना सोनिया, सानू ते चंगा तू लगना सोनिया, सानू ते चंगा तू लगना। घड़ी पल जदों दूर हो जाना है, सानू रब दी सो बड़ा तड़पाना है, घड़ी पल जदों दूर हो जाना है, सानू रब दी सो बड़ा तड़पाना है, असा मर के भी दम तेरा परना, असा मर के भी दम तेरा परना, किसे सोने उत्ते असा नहीं हो मरना, सानू ते चंगा तू लगना है सोनिया, सानू ते चंगा तू लगना है सोनिया, सानू ते चंगा तू लगना है, सारी दुनिया नू असा की करना, सारी दुनिया नू असा की करना, किसे सोने उत्ते असा नहीं हो मरना, सानू ते चंगा तू लगना है सोनिया, सानू ते चंगा तू लगना है सोनिया, सानू ते चंगा तू क्या बहुत बात शुक्रिया, है बहुत उस्मान, शुक्रिया। छा गए हैं। मतलब असल में ये गाना इस तरह है हाँ। तो बड़ा कमाल है। बहुत उस्ताद नुसरत अच्छा। फतेह अली खान ने गाया होगा तो क्या कमाल गाया आपको होगा। पता उनकी चीजें तो अभी तक एक्सप्लोर हो रही ऑफ हैं। कोर्स यस। और अगर इसको इंडिविजुअली एक नए सॉन्ग की तरह देखा जाता तब भी वाज नॉट अ बैड सॉन्ग, लेकिन नाउ व्हेन आई हैव हर्ड द रियल वन इट्स एन अमेजिंग वन। यार क्या बात है, छा गए यार। क्या उस्मान गए। आपने तो जो गाया है सो गाया है, लेकिन जो इन्होंने बजाया है पॉल, आपने जो गिटार्स बजाए बीच में कॉर्ड वर्क था शुरू में स्टार्टिंग अच्छा। में, देन फिर शामिल भाई आप हमेशा बहुत अच्छा प्ले करते हैं। जो सरोज ने स्पेशली इलेक्ट्रिक गिटार की वो जो ग्रूव बनाई है बीच में, क्योंकि
इस गाने को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ना मॉडर्न म्यूजिक बजा होना जरूरी था। बिल्कुल, और ये वेरी सुरीला सॉन्ग, तो अगर हम थोड़ा से आजकल के उससे देखें तो उसमें ना प्रॉपर बजा, क्या बात है guys? और ये आई वुड से कि ये लोग हर गाने की जान है, ये Exactly. ही गाने को लेवल ये बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी उस गाने को समझ के उस लिहाज से बजाना, एंड दे आर द बेस्ट इन टाउन यार। They Hats are, off to they you are, guys. definitely, तो यहाँ पे definitely. लेना है हमें एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। गेस्ट भी है हमारे शो में, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको। अभी देख रहे थे हम पैकेज असद अमानत अली ख़ान साहब के ऊपर। क्या कमाल शख्सियत थी, कैसे गायक थे, अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या कहेंगे आप? मेरी ज़ुबान इस लायक नहीं बनी कि मैं उनकी तारीफ़ करूं, क्योंकि वो एक खूबसूरत इंसान, एक खूबसूरत गाने वाले थे, और इतना रूदारी से वाह। वो गाने में, मैंने जब भी उनकी वीडियोस देखी या बातें सुनी बड़ों से, तो वो यही कहते थे जब भी वो गाते थे तो आंखें बंद करके गाते थे, क्या बात है। वरना तो लोग ऑडियंस को देख रहे होते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं नहीं देख रहे, माहौल क्या है, लोग किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो नहीं थे ऐसे करते, वो आंखें बंद करके और इस कदर लोगों को रुलाते थे। एक वो गायकी होती है, कहते हैं कि जो आप लोगों से अप्रिसिएशन लेने के लिए जगह लगा के उसकी शक्ल देखते हो कि क्या मतलब अच्छी है, और एक गायकी वो होती है जो आप अपने लिए कर रहे होते हो और फील में कर रहे होते फील हो, में करे तो, और तब जाके आप लोगों के दिलों पे राज करते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, थोड़े से आपसे क्विक सवाल करते हैं। मुझे बताइए, दो ऑप्शंस देंगे, बड़ा स्पॉन्टेनियस और रैंडम है, कुछ हमने इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपसे आपकी राय लेना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा अंडररेटेड सिंगर कौन है, तो आपकी नज़र में कौन होगा? मुझे नहीं पता। ये मुझे हसीन को पता है क्यों आई है, क्योंकि ये इनको पता है कौन है, लेकिन ये बोलना नहीं चाहते। बस ये रहने दें फिर। अंडररेटेड सिंगर, चलिए मैं आपको 3 ऑप्शंस देती हूँ। अहमद जहां ज़ेब, शफकत अमानत अली, शुजा हैदर। शुजा हैदर को हम थोड़े डायरेक्टर्स में रखते हैं मेरे ख्याल से, हाँ, वैसे तो वैसे, गाते हाँ, हैं, ओके। लेकिन हम सिंगर्स की बात करें तो अहमद जहां ज़ेब, शफकत अमानत अली या फिर सजाद अली। क्या नाम ले लिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। अंडररेटेड, जो आपको लगता है कि इनको शायद उतना फेम या नाम या वो चीज़ नहीं मिली जितना ये डिजर्व करते थे। आई थिंक सो तीनों को मिली है, तीनों को मिली है, क्योंकि सजाद अली साहब भी बहुत मकबूल आपको हैं। नहीं लगता कि सजाद अली साहब से उतना गवाया नहीं गया, उन्होंने खुद तो जो किया इससे बहुत ज़्यादा उनको यूटिलाइज किया जा सकता था? मेरे ख्याल में वो यहाँ पे रहे नहीं शायद इतना। बहुत सारी रीजंस है उसके पीछे। हाँ जी। ठीक है, और अगर अहमद जहां ज़ेब के बारे में पूछूं आपसे, वो भी बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में भी उन्होंने काम बहुत कम किया है, उनको यूटिलाइज और किया जा सकता था। किया जा अगर हम शफकत अमानत अली की बात करें तो क्रॉस द बॉर्डर बहुत काम किया, उन्होंने कंटिन्यूटी में काम किया और बेतहाशा काम किया। अच्छा, और अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ओवररेटेड सिंगर कौन है? तीन नाम लूँगी मैं। अच्छा, ये नाम लेते हुए ना मुझे खुद भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन पहला नाम आतिफ असलम, दूसरा नाम साहिर अली बग्गा, और तीसरा नाम अली ज़फ़र। अली ज़फ़र। कि जिनका काम थोड़ा नॉर्मल था लेकिन उनको ज़्यादा पज़ेराई मिल गई। कौन कौन सा नाम लिया आपने? आतिफ असलम, अली ज़फ़र, साहिर अली बग्गा। आई थिंक सो बड़ी मुश्किल में डाल दिया हमने शर्जील को। आतिफ असलम। आतिफ असलम, हाय अल्लाह, इंटरेस्टिंग आंसर। दिस वाज लिटरली नॉट एक्सपेक्टेड, लेकिन चले, बिल्कुल जाहिर आपका ओपिनियन है। अच्छा, नेस्कैफे बेसमेंट या कोक स्टूडियो? कोक स्टूडियो। कोक स्टूडियो।
वेरी नाइस। बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि बट पुराने वाला पुराने वाला, मैं ये आई बहुत अच्छी आपने point वाज out कमिंग किया। टू दिस पॉइंट कि रुहेल हयात या जुल्फिकार जब्बार खान। रुहेल हयात। क्योंकि ऑब्वियस जो होता था सबके यही हाँ, आंसर जो उन्होंने बनाया था जिस उस पे अभी तो आके इन्होंने बेड़ा गर्क की है। बिल्कुल बिल्कुल ये मेरा भी ओपिनियन है। मैं अब आपको एक मजे की बात बताती हूँ क्योंकि बड़ा न्यूज़ आ रही है इधर उधर से कि यार अब का जो म्यूजिक का ये शो था इट वाज रियली गुड, बेटर देन द ओल्ड सीजंस, एंड आई वाज लाइक नो, Not at all. नॉट एट ऑल। यू हैव जस्ट गिवन अस 2 सॉन्ग्स Yeah. जो कि बड़े उनमें से कंट्रोवर्शियल भी था एक गाना जो हमने पहले भी बात की। अच्छा मुझे ये बताइए पाकिस्तान में आपको पता है कि प्लेबैक का उस तरह से सीन नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, आप अपने आप को देख लें, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि बड़ा सुरीला गा रहे हैं, उनकी आवाज़ प्लेबैक वाली भी है, उसको बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ना आपको पता है फिल्म्स का दौर नहीं है, और अगर बन भी रही हैं तो आइटम नंबर्स बहुत ज़्यादा, वो एक हमने हाँ, गलत ट्रेंड को जो है गलत उठा लिया, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ख्याल में यहाँ बात तो ये ठीक है, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, मौसीकी का उस तरह से रुझान बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे नाम, बड़े नाम ऐसे ही गुजर गए हैं, बिल्कुल। और बनिस्बत इसके कि हमारा जो दोस्त ममालिक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह यही है कि हमारा मीडिया इसमें बहुत बड़ा इसका भी किरदार है, और प्लस ऑडियंस भी, हमारी जो आवाम है उसने उस तरह से म्यूजिकली एक्सेप्टेंस नहीं है, और शायद टेस्ट का भी कुछ मसला है ना, और I would बस say ऐसे ही कि- है। और मुझे लगता है कि म्यूजिक चैनल्स आप देख लें यहाँ पे कितने कम है। कितने काम है। बिल्कुल अब ऐसे K2 ही। टेलीविजन पे बैठ के हम, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक ऐसा मंथ गुजरा होगा कि जिसमें मौसीकी के हवाले से कोई शो ना आ रहा हो। अब ये बिल्कुल। जो ऐसे ही आपने जो गाया, लाइव गाया, मैंने जो गाया या उस्मान ने जो गाया, हमने लाइव गाया जैसा भी, लेकिन हम लोगों की कोशिश ज़रूर होती है कि हम उन नामों को रिपीट करें, हम उन नामों को ट्रिब्यूट दें, हम मौसीकी पे बात करें, जितना अपनी कैपेसिटी में रह के हम लोग कर सकते हैं हम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इससे पहले भी शर्जील आप आ चुके हैं K2 टेलीविजन पे एक शो पे बाकायदा इन्होंने बड़ा अच्छा उसमें भी गाया था। अब मैं चाहूँगा कि हम शर्जील से गुजारिश करें कि अगर हमें आप प्लीज़ असद खान अमानत साहब अली का खान साहब का जी सुनाइए। बिल्कुल। हर वेले तांगा यार दियां मैं तां बैठी काग उडारा आप मंझा के मैं कासद भेजा मैं रात गयो हाल बीमार गुलाम फरीदा मैं ताऊ में बिछड़ी जीवे बिछड़ियां कूंज कतारा उमरा लंगियां पपा पार उमरा लंगियां पपा पार हलेना सुख सुने हाँ खलिया हलेना वसोए कालिया उमरा लंगियां पपा पार उमरा लंगियां पपा पार हलेना सुख सुने हाँ खलिया हलेना वसोए कालिया उमरा लंगियां पपा पार फुल्लां दे रंग काले सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले परदेस गयो परदेसी होयो परदेस गयो परदेसी होयो ते बैठी कख गलियां दे
फरीदा मैं ता दोज़ख सड़ सांझे मैं मुख माही वलो मोड़ा ओ फुल्लां दे रंग काले सुरख गुलाबां दे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले हल ना वस ओए काले उमरां लंगियां पब्बां पार उमरां लंगियां पब्बां पार हल ना सुख सुनेहा खलिया हल ना वस ओए कालिया उमरां लंगियां पब्बां पार 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 उमरां लंगियां उमरां लंगियां उमरां लंगियां वाह वाह क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने क्या शेख। कहना। और ये जो इन्होंने गाया उमरा लगियां, ये इंतहाई डिफ़िकल्ट टू सिंग लाइव, बहुत बहुत एक्सट्रीमली बहुत डिफ़िकल्ट टू सिंग लाइव difficult एंड है। डेफिनेटली जब आपकी रियाजत होती है, प्रैक्टिस होती है, आपने मौसीकी को सीखा होता है, सीखा होता ओनली देन यू कैन यू नो पिक दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड बिल्कुल, परफॉर्म और देम। इसको तो आई थिंक इसकी टेम्पो ऐसी है कि आपने इसमें टेम्पो के साथ आज़ाद गायकी एक तरह की बेशक करनी है, और तो ये मीन का बहुत बड़ा इस्तेमाल है ये ऐसे जो ही। आपने गमक। वहाँ पे सारा बहुत बड़ा कमाल क्या और बात। बड़ी आपकी। अच्छा, तो मुझे लगता है ये दिन में शर्जील घंटा दो तो करते होंगे रियाजत? नहीं, ये बहुत कम बताई है आपने। ज़्यादा करते हैं? मैंने जो बचपन में रियाज किया है वो 8-8 घंटे से भी ज़्यादा किया है। वाह 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 वाह। अक्सर तो ऐसा भी होता है कि मैंने सुना है कि सिर्फ खर्च पे ही इतना लगा देते हैं, वो एक सा पे ही उस्ताद आपको कहते हैं कि अभी आपने सिर्फ ये करना है, इससे आगे अभी आप नहीं करेंगे। ये एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रियाज होता है। क्या बाकायदा बात है, बड़ी उनका। सही बात आपने की है। ये जब फेज़ गुजरता है तो उसके बाद फिर काफ़ी प्रैक्टिसेस हैं, और जब प्रैक्टिसेस हो जाती हैं तो फिर आपके लिए सब खुलता है। चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, क्योंकि गाने में बहुत सारी पोर्शंस होते हैं जो आपको फेस टू फेस जाना पड़ता है। एक राउंड आता है, फिर दूसरा राउंड आता है, फिर तीसरा राउंड आता है, तो जब जब आप आगे बढ़ते हैं तो मुश्किलात ज़्यादा बनती जाती हैं। ज़्यादा बनती जाती है। शर्जील, यहाँ पे मैं एकदम मेरे ज़हन में सवाल आया तो मुझे लगा मैं आपसे पूछूं। तराना एक होता है क्लासिकल में, तो उसमें मैं चाहता हूँ आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि वो उसकी क्या बुनियाद है, वो क्या है तराना क्लासिकल? तराना एक्चुअली मीर खुसरो ने अच्छा। बनाया था, तो उन्होंने कुछ बोल मौसीकी में जोड़े थे। अच्छा। उनका भी मतलब जैसे हमारा एक एमन का है तानादर ना दे तानादर ना तादारे तादारे दे तानादर ना दे वाह तानादे, इसका मतलब है ऐ खुदा मेरे मन में बस। ओह, वाह वाह वाह। इस ये तराने का एक मायने नॉर्मल बंदे के लिए शायद इस चीज़ को, इस लैंग्वेज को समझना, तो क्या ये लैंग्वेज सिर्फ मौसीकार जो प्रॉपर घराने से उनको ही समझ आता है? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये सीखने से आता है। सीखने से मैं भी नौजवान हूँ, अगर मेरा माइंड ऐसा होता तो मैं भी फिर आजकल वही कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके पीछे भी रीज़न है कि आप उस लेगेसी को भी लेके चल रहे हैं, साथ साथ आप उस म्यूज़िक को इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि यू थिंक कि ये दिस इज़ द म्यूज़िक
जो हमेशा रहना है, आज से बहुत सालों बाद भी इसने रहना है, और शायद इसे करके एक वो सुकून भी मिलता है ना जब आप एक अपनी चीज़ कर रहे होते हो, और वो एक ऑथेंटिक चीज़ भी है, आपको पता है कि वही बेस है मौसीकी की, तो उसमें एक और सुकून भी है। आई अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, मौसीकी की भी बात करें, आप मुझे बताइए कि जब आपने कहा कि मैंने अपने सॉन्ग्स भी करने हैं और मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, तो क्या प्रॉपर वीडियो पे भी स्टोरी टेलिंग होगी? जैसे कि शफ़क़त अमानत अली की वीडियोस हम देखते थे तो बाकायदा स्टोरी चल रही होती थी एक साथ, तो वो मेरे ख्याल से बेस्ट दौर था म्यूज़िक का, कि जिसमें बाकायदा जो है स्टोरीज चलती थी। और म्यूज़िक वीडियो सिर्फ आजकल तो ये है ना कि माइक पे एक बंदा गा रहा है बस, और पीछे कुछ वो इफेक्ट चल रहे हैं, ग्राफिक्स चल रहे हैं, दैट्स अबाउट इट। ये सवाल आपसे पूछना है और इसका आपने जवाब देना है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक हमने लेना है, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक करेंगे आपको ब्रेक से, और ब्रेक से पहले शर्जील आपसे पूछ रहे थे हम जरा कि वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक सिंगर के लिए? प्रॉपर स्टोरी टेलिंग होना, पिक्चराइज होना, कास्ट करें आप एक्टर्स, और उस गाने की लफ्ज़ों को माइंड में रखते हुए उसकी स्टोरी बनी होनी कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है ये। जैसे कि एक शायरी में आर्टिस्ट अच्छा गाने वाला जान डालता है, एक गाना बहुत सारी चीज़ों को मिल के बनता है, बिल्कुल एक जहन का काम नहीं होता नहीं, ये। डेफिनेटली नॉट। जैसे कि आप लगा लें कि शायर अपनी फीलिंग्स डालता है शायरी पे, बिल्कुल, और फिर उसमें जो जान डालता है वो आर्टिस्ट डालता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब लाजमी है कि वो सीखा हो, क्योंकि शायरी का मूड होता है गमी का, उदासी का, खुशी Expression का, है ये, हाँ। बिल्कुल गुस्से वाला। हमारी मौसीकी में भी 10 मूड हैं जिनको हम 10 रस कहते हैं। अच्छा, और वो कौन कौन से? वो बाद में बताऊंगा। अच्छा, मेरा इधर एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहूँगा। स्टोरी की बात हुई है तो आपकी स्टोरी कहाँ तक पहुँची है? कोई शादी का कोई इरादा? बड़ा आपने हाँ, शादी। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि अभी इस करियर में रह के कि आपको जल्दी करनी चाहिए, थोड़ा डिले करना चाहिए, ये भी मुझे या बताओ। आपको लगता है कि शादी से आपका करियर इफेक्ट होता है या नहीं होता? नहीं होगा मेरे ख्याल में। पहले लगता था, अभी नहीं लगता। अब ये कोई वजह है तो नहीं लगता कोई ना? बात है। इसके पीछे कोई राज है जो हमें नहीं पता। तो क्या जब गाना गा रहे होते हैं तो कुछ सोच के गा रहे होते हैं? नहीं, सोच के नहीं गा रहा होता। एक्चुअली ये आपका जो लाइफ पार्टनर होता है ये उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कई लोग के बीच में खलल डाल देते हैं कुछ, और कुछ उतना मोटिवेट और अप्रिशिएट हाँ नहीं जी। करते आपको। बिल्कुल। तो मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि जो उसने मुझे मतलब एक अच्छा दोस्त और एक लाइफ पार्टनर जो मेरा आगे बनेगा। इंशाल्लाह। क्या बात है, मुझे बहुत support करता है बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एज वेल। और यहाँ पे हम क्योंकि बात कर रहे हैं अच्छी वीडियो की, कितना इंपॉर्टेंट होता है स्टोरी टेलिंग का होना, क्योंकि इन्होंने जैसे कि एक बात ये बहुत आजकल तो कंपोजर भी आप खुद ही हैं, सिंगर भी आप खुद ही हैं, लिरिसिस्ट भी अनफॉर्चुनेटली आप खुद ही हैं, फिर सिंगर भी आप खुद ही हैं, और फिर बेचारे आप इन्हें लॉन्च भी करना है बिकॉज ऑफ दिस कि आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, कोई इस तरह का नहीं होता नेम कि जो आपको लेके आगे लॉन्च करे। तो आर्टिस्ट के ऊपर ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, लेकिन वीडियो बहुत मायने रखती है इसलिए क्योंकि उसने आपके लफ्ज़ों को बयान करना होता है, पिक्चराइजेशन होती है। तो यहाँ पे एक वीडियो विजुअल सॉन्ग की तरफ जाएंगे हम। बहुत ही अच्छा गाना है, मज़ेदार गाना है, नबील शौकत अली का, मेरे बड़े फेवरेट हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बल्कि उन्होंने उम्रा लगिया भी गाया एक म्यूज़िकल शो में, तो उनका ही गाना है मोहल्ले विच कूचना। अच्छा, इन्होंने भी बड़ा हमें फ़ख्र फील हुआ जब ये गए उस कंपटीशन में, सुरशित्र नाम था उसका, और उसमें जाके बहुत अच्छा गाते हैं। और इनकी भी अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये एक फार्मेसी की शॉप के ऊपर मेडिसिन जो है सेल किया करते थे, और इनका मेरा नहीं ख्याल कि किसी घराने से ताल्लुक़ था, बड़ा रॉ आवाज़ थी और उठ के आई एंड ही गॉट द फेम माशाल्लाह व्हिच ही डिज़र्व्ड। बिल्कुल। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे वीडियो का, विजुअल का होना कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है। मैं कल भी बात कर रहा था
बैठे हुए हम कि आजकल का जो दौर चल रहा है ये बेसिक म्यूज़िक को म्यूज़िक प्रेजेंट नहीं कर रहा, ये कुछ और ही कर रहा है। अब म्यूज़िक में क्या तुक बनता है वीडियो में हम पिस्टल का और चीज़ों का, जबकि शुरू से जैसे शफ़क़त अमानत अली साहब की वीडियो जैसे अवार्ड मिले थे, अब इनको क्यों अवार्ड नहीं मिलते? हमारा कल्चर बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें ये सिखाया, अब तो बिल्कुल नहीं सिखाया जा रहा कि एक्चुअल में अच्छी शायरी, अच्छी कंपोजिशन और अच्छी वीडियो एक खूबसूरत गाना बनाती हैं। आजकल वही बात है, खुद लिखा खुद कंपोज किया, ना किसी से पूछते हैं और ना कोई डिस्कस करते हैं। और पहले लोग होते थे वो बड़े जो बहुत बड़े उस्ताद जो म्यूज़िक बनाते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो आपस में कितने लोग बैठ के और बात करते थे। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी बाकायदा। मैं कहूँगा यहाँ पे कि ये मुझे लगता है कि इसमें पैसे का बहुत अमल दखल है। वसाइल का बहुत अमल दखल है, आई गेस, क्योंकि आपको इश्क होना चाहिए। सॉरी मैंने आपकी बात कर दी है, इसमें इश्क होना चाहिए अपने काम से, बेशक वो वीडियोग्राफी है या गायकी है या इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग है, एनीथिंग, उससे इश्क होगा। और इश्क तब होगा जब आपके जहन में पैसा सबसे पहली प्रायोरिटी नहीं होगी, उसको आपने कहीं और एडजस्ट करना है, तभी इश्क होगा और वो फिर काम ऐसा निखरेगा और सारी प्लस टीम का। पैसे को इस तरह से भी मैं देखती हूँ कि एक आर्टिस्ट की हम बात करते हैं, जो कि आपने मिसाल के तौर पे आज गाना बनाना है और आप चाहते हैं अपना गाना लॉन्च करना, सबसे पहले आप लिरिसिस्ट के पास जाएंगे कि मुझे एक अच्छी शायरी चाहिए जिसके लिए आप उसे पे करेंगे। फिर आप उसके बाद एक कंपोजर के पास जाएंगे, मुझे इसे कंपोज करके दो। फिर आपने अरेंजर भी देखना है, फिर एक अच्छा स्टूडियो जिसमें अच्छा वोकल आपकी क्वालिटी हो, आपने हर चीज़ किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। देन फिर आप उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सारी जो स्टेप्स हैं इन पे डेफिनेटली पैसा लगता है। और आजकल हमारे जो आर्टिस्ट हैं, मैं उन आर्टिस्ट की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही जो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिनको उनको नवाजा है, मैं उन आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ जो दे आर स्ट्रगलर्स हैं, जितने जिनको चाहिए वो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ उन लोगों को भी सोचना चाहिए। हमारे बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जो कि खुद ही गा रहे हैं गाने। बिल्कुल बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली अब ये ट्रेंड भी तो स्टार्ट हो गया, आपको पता ही है। मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी खुदा की तरफ से होती है, बेशक ऐसे ही है। और जिसका हाथ, जिसकी उंगली पकड़ के वो आगे लेके जाता है ना, वो फिर मर भी जाता है तो उसका नाम जिंदा रहता है। बेशक ऐसे ही। वाह। मैं ये समझता हूँ लेजेंड बनने के लिए एक अपनी तस्वीर दिल में उतरवाने के लिए किसी आर्टिस्ट को, उसको स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है करना। अगर वो स्ट्रगल नहीं करता तो मेरे ख्याल में आर्टिस्ट नहीं है। वाह। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि स्ट्रगल करके आर्टिस्ट बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इट टेक्स इयर्स, सालों लग जाते हैं, जिंदगियां गुजरती हैं। ये तो अब आजकल तो ओवरनाइट फेम वाली चीज़ बड़ी आ गई है ना। रात को आपने एक चीज़ अपलोड की है और वो ठक 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 वायरल हो गई है और वो चीज़ हिट हो गई है ना। अच्छा मैं यहाँ मैं सॉरी हाँ, बात जी, काट रहा जी। हूँ। खान साहब हमारे बताते थे, उस्ताद फतेह अली खान साहब, कि मैं उनसे पूछता था कि खान साहब गाना कब चाहिए, कौन सी उम्र में? तो वो कहते हैं कि एक ज़िंदगी रियाज करने के लिए होनी चाहिए पूरी, और खुदा फिर दूसरी दफ़ा पैदा करे, फिर तब वो बंदा गाए गाना। उफ, क्या बड़ी बात है। ये क्या बात की है कि मतलब इस बात को, अगर ये एक सिंबॉलिक बात है, इसका मकसद ये है कि बेतहाशा रियाजत दरकार होती समंदर है, ये बच्चे। पूरा एक इल्म है बिल्कुल ऐसे ही है। और जिसके यहाँ पे लिए- आपसे शर्जील फरमाइश करेंगे कि क्या सुनाएंगे? मुझे आप ये भी साथ बताएंगे कि आपका फेवरेट राग कौन सा है? राग कौन सा? मेरे राग, मैं एक बहुत ये सबको बात कहता हूँ, फेवरेट सब बन जाता है जब सुर की समझ आनी शुरू वाह हो। वाह ऐसे वाह, ही है। बिल्कुल। सबकी अपनी अपनी एक मतलब एक सब मैं effect चाहता हूँ होगा। कि आप कुछ बंदिश, अगर कुछ हमारे लिए अपने पसंदीदा राग में लोगों मैं को। ज़रूर मुझे एक बहुत खूबसूरत बंदिश लगती है, हमारे घराने की है, कुछ अजब खेल करतार के, क्या बात है। क्या बात। जो कि दरबारी में है। हाँ वाह। दरबारी शफ़क़त साहब ने भी कोक स्टूडियो में गाया है, फिर हम लोग वैसे भी लाइव भी गाते हैं बहुत सारा। तो हो जाए शर्जील।
अजब खेल कर तार के, कुछ अजब खेल कर तार के। एक को दिनों हाथ में कासा, एक को दिनों हाथ में कासा, एक को दिनों हाथ में कासा, एक भिखारी अनाज के, कुछ अजब खेल कर तार के, कुछ अजब खेल कर तार के। मोहे साईं गरीब नवाज के, मोहे साईं गरीब नवाज के, कुछ अजब खेल कर तार के, कुछ अजब खेल कर तार के। मोर साईं गरीब नवाज के, मोर साईं गरीब नवाज के, अजब खेल कर तार के। एक को दिनों हाथ में कासा, एक को दिनों हाथ में कासा, एक भिखारी अनाज के, कुछ अजब खेल कर तार के, कुछ अजब खेल कर तार के। मोए साईं गरीब नवाज के, मोरे साईं गरीब नवाज के, अजब खेल कर तार के, कुछ अजब खेल कर तार के, कुछ अजब खेल। कर तार के, कुछ अजब खेल। कर तार के, कुछ अजब खेल कर तार। अजब खेल कर तार, कुछ अजब खेल कर तार के, कुछ अजब खेल कर तार के। क्या बात है शर्जील, क्या कहने कहने, आपने खूबसूरत। तीनों चीज़ें अपने अपने अंदाज में गाई हैं। ये बंदिश थी जो कि अभी हम इनसे सुन रहे थे, जो कि इनके अपने घराने की है। इससे पहले उमरा लंगियाँ और फिर खमाज, तीनों डिफरेंट फील्ड की Different चीज़ें थी है, जो कि हाँ, इन्होंने बेशक। बड़ी खूबसूरती से निभाई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। और हमें बहुत अच्छा लगा है आज एक बड़ा सुरीला सा माहौल बना हुआ था। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने शो में हर दफ़ा कुछ नया लेके आएँ और आप लोगों को, देखने वालों को जो है मज़ा आए और कुछ सीखने को ज़रूर मिले। जाते जाते हमारे तमाम देखने वालों को, स्पेशली जो लोग मौसीकी से शगफ रखते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बस अपने बड़ों का अदब करें, जो सीखते हैं वो उस्तादों की बहुत कदर करें, उनसे दुआ लें अगर वो अच्छा गाना चाहते हैं। वाह वाह,
बस यही जैसे कि कहूँगा। मौला अली का कॉल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखा दिया उसने मुझे अपना ग़ुलाम बना लिया। तो हम जब अपने उस्ताज़ा से सीखते हैं बाकायदा तो उनकी इज़्ज़त तो हम पे वैसे ही वाजिब हो जाती है, और जब हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं, तो फिर यकीन मानिए हम ज़िंदगी में बड़ा सक्सेसफुल होते हैं। बेशक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। आपके साथ शो करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और हमेशा हर दफ़ा हम कुछ नई चीज़ कर रहे होते हैं, शुगल मेला भी लगा रहे होते हैं, एक दूसरे की टांग भी खींच रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ हम उस महफिल को, उस मोमेंट को एंजॉय भी कर रहे होते हैं और सीख भी रहे होते हैं। इट्स अ गुड लर्निंग प्रोसेस। आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।